हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था थोड़े समय पहले, जो कि था जेवे आईटी की पोस्ट का। अब उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बता दी है। अगर आपने अभी तक उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो 27/3/2025 तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है उसके बारे में, या आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां पर चेकआउट कर लीजिएगा। पोस्टें निकली है, उसमें आपका जो है वो पेपर 1 होगा, प्लस जो है वो पेपर 2 होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने जो है वो पेपर 1 का सिलेबस आपको बता दिया था। अब उसका जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि जो सेकंड पेपर होगा ग्रुप सी का, उसके रिलेटेड भी सिलेबस यहां पर आउट कर दिया गया है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमारा जो है वो मॉक टेस्ट कोर्स यहां पर जो है वो हमने लॉन्च किया था। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया है। अब कुछ का डाउट ये है कि मॉक टेस्ट से तैयारी कैसे हो सकती है किसी भी एग्जाम की। ठीक है, वो मैं आज आपको जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इस एग्जाम को आपने फिलअप किया है या फिर आप इसकी तैयारी जो है वो करना चाहते हो। देखिए, सिंपल सा, जब आप हमारी वेबसाइट पर आओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर लिंक से ऐप डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि फोन वगैरह में वेबसाइट इतनी अच्छे से जो है वो वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको जो है वो HPJIT मॉक टेस्ट बैच दिख रहा होगा 2025। जब इसके कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेपर 1 भी दिख रहा है, पेपर 2 भी दिख रहा है। पेपर 1 में कितने सेक्शन है? HPG के, करंट अफेयर, इंडियन जीके, हिंदी और इंग्लिश, जो आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर 2 में आपका जो है वो कंप्यूटर का सेक्शन आता है। एक और सेक्शन ऐड होगा, कौन सा होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब आप इसको परचेज कर लोगे, ठीक है, और आप क्लिक करोगे, जैसे मैं पहले टेस्ट पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, और इसको मतलब कि पहले मैंने ओपन किया था, तो यहां पर मैं इसको एग्री और कंटिन्यू करता हूं, तो इस तरीके के आपके पास जो है वो क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। यहां पर 10 क्वेश्चन है, आप पहला अटेम्प्ट करोगे। मान लो जो मैंने पहला अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैंने सेकंड के ऊपर गया, ठीक है जी, तो मैंने फिर जो है वो सेकंड जो है वो यहां पर अटेम्प्ट कर लिया। इसी तरीके से मैंने थर्ड अटेम्प्ट किया, इसी तरीके से मैंने फोर्थ अटेम्प्ट कर लिया। मतलब ऐसे ऐसे मैं अटेम्प्ट करता गया और मैंने 10 क्वेश्चन तक जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद मैं सबमिट टेस्ट करूंगा। ठीक है, सबमिट टेस्ट को जैसे ही मैं जो है वो प्रोसीड कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो यहां पर नीचे की तरफ दोबारा से मैं जो है वो व्यू रिजल्ट पर क्लिक करूंगा। व्यू रिजल्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने पता लग जाएगा आपको कि कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, ठीक है, कितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो चलो अलग बात है, ये सभी चीजें पता लग जाती है। मेन चीज क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे आप कंप्यूटर पर चेक करोगे, ठीक है, यहां पर ऑल क्वेश्चन पे चेक करोगे, तो यहां पर जैसे आपके पास आ गया 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो इसका आप जब फुल सॉल्यूशन देखोगे तो मेन चीज आती है ये मेन चीज है कि आपको नीचे की तरफ जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, चाहते तो हम यहां पर सिंपल सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको बता दिया, जैसे अदर मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि भाई खत्म होगी बात, बट यहां पर देखिए पूरा डिटेल आपको मिल रही है, की पॉइंट मिल रहे हैं कि 1 बिट कितने होता है, 8 बिट कितने के बराबर होता है, के बी कितने के बराबर होता है, एम बी कितने के बराबर होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट का देखोगे, नेक्स्ट में भी ऐसा ही मिलेगा। देखो डिटेल, एक की पूछी गई थी कि कंट्रोल+E शॉर्टकट की होती है, उसके अलावा आपको जो डिटेल मिल रही है की क्यों नहीं तैयारी होगी भाई? घर बैठ के तैयारी होगी, अच्छे से तैयारी होगी। इससे इतना तो आपको किसी कंटेंट में नहीं मिलेगा जितना हम मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही जो है वो देखने को मिलेगी, पूरी डिटेल क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। एक मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके जो है वो आपको इंडियन मतलब कि ये इंडियन जीके का भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने इंडियन जीके का जो है वो यहां पर ओपन किया, ठीक है, चेक किया, तो यहां पर जो है वो पूरी आपके पास क्वेश्चन आ गए 10। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया, आपने सबमिट कर दिया टेस्ट, थोड़ा सा आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपकी जो भी आपने किया होगा, और व्यू रिजल्ट कर देगा फटाफट से, आपको पूरा रिजल्ट पता लग जाएगा कि क्या भाई आपका रिजल्ट रहा है। यहां पे दोबारा से आपको ऑल पर जाना है, इंडियन जीके पे क्लिक करना है। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? सॉल्यूशन देखोगे तो नीचे की तरफ यहां पर डिटेल देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, कि पूरी बताई गई है आपको, एक क्वेश्चन में आपको उसके अलावा 10 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसलिए भाई ये मॉक टेस्ट बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सस्ते वाला कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 599, ठीक है, 6 मंथ के लिए आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो JVIT की, ठीक है, तो फिर आपके लिए तो भाई सबसे बेस्ट है। मतलब जिनको डाउट था, आई होप उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। अब आगे तो आपकी मर्जी है। चलिए मेन करते हैं सिलेबस के ऊपर बात। पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, HPGK आएगी, उसके अलावा आपकी जो है वो करंट अफेयर्स आएंगे और आपकी इंडियन जीके आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी।
अब आता है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड जो है वो 2 घंटे का होगा और जिसका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या, सबसे पहले आपका इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर, जो कि होगा 70 मार्क्स का। 70 नंबर का कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके मॉक टेस्ट तो भाई मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करूंगा, जिन्होंने भी भरा होगा, अगर आपने हमारे साथ जुड़े हैं, कि आप भी याद रखोगे कि हाँ भाई इन्होंने सारे क्वेश्चन करवाए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, कंप्यूटर एब्रीवेशन, ये सारा आएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया। ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। विंडोज हो गया, बेसिक डॉक कमांड्स होगी। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे, इन सारों से रिलेटेड आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर डीबीएमएस हो गया। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स हो गए, इंटरनेट और इंट्रानेट हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक लॉजिक गेट्स हो गया, एचटीएमएल्स हो गए, सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज होगी, और MS डॉस हो गया। तो इतना सारा आपका 70 नंबर में जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो है वो 30 नंबर की रीजनिंग भी ऐड कर दी है। ठीक है, विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स और कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूबेज 9, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन। मतलब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल का इन्होंने रीजनिंग वाला सेक्शन दिया है, उसको कॉपी पेस्ट करके इन्होंने यहाँ पर जो है, मतलब कॉपी करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो 30 नंबर की भाई रीजनिंग भी पूछी जाएगी, तो रीजनिंग भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है कि आपको जो है वो कंप्यूटर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी पेपर 1। जो पेपर 1 आपको जो है वो उसकी तैयारी करनी है। अब तैयारी जहां मर्जी से कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो कोई बेनिफिट आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो भाई अभी भी 599 में आपके पास चांस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपकी खुद की चॉइस है। देखो, हम आपको फोर्स नहीं करते, आपको जैसा करना है वैसा करिए, बट जिनको थोड़ा डाउट था मैंने आपको बता दिया है, दिखा के कि किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी अगर आप घर बैठे भी तैयारी कर रहे हो ऐसे भी, तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। पेपर 1 में अगर एचपीजीके की बात करें तो कंप्लीट एचपीजीके और इंडियन जीके कंप्लीट, उसके अलावा हिंदी कंप्लीट और इंग्लिश कंप्लीट आपकी वहां पर पूछी जाएगी। तो भाई अगर तैयारी कर रहे हो, अगर पेपर भरा है तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, नहीं है अगर सीरियस हो तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। तो बहुत जल्दी इन्होंने सिलेबस आउट कर दिया है, वैसे ये इतनी जल्दी सिलेबस आउट करते नहीं थे, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।